नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा सितंबर और अक्टूबर का सिलेबस पूरा हो चुका है और बच्चों अभी हमारी पीरियोडिक 2 की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। तो बच्चों अब हम दोबारा से रिवीजन शुरू करेंगे और आज मैं पाठ 9 को समझाऊंगी। हमारा पाठ 9 है सच्ची मित्रता। तो बच्चों ये हमारा पाठ 9 है सच्ची मित्रता। तो आज हम पाठ 9 को दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, यह पाठ मित्रता पर आधारित है, दोस्ती पर। ठीक है बच्चों। यह जो समझाने का प्रयास कर रहा है कि सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। यह पाठ 9 हमारा सच्ची मित्रता है और इस पाठ के आधार पर हमें किस बात की सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र की जो पहचान है वह कब होती है? मुसीबत के समय। जब हमें, वैसे तो मित्र बहुत होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत का समय आता, संकट आता है, तो उस समय सभी हमारी दोस्ती छोड़ जाते हैं। अर्थात हमारा कोई भी दोस्त नहीं रहता, हमारी कोई भी मदद नहीं करता। तो क्या वो सच्चे दोस्त हुए? सच्ची मित्रता हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो सच्चा मित्र तो वही होता है जो हमारा मुसीबत में साथ दे, संकट के समय हमारे काम आए। देखो बच्चों, जानवर भी अपने मित्रों की मुसीबत में मदद करते हैं। ये नहीं कि आदमी आदमी के दोस्त होते हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर जो भी है, सबकी अपनी दोस्ती होती है, सबकी मित्रता होती है। तो जानवर भी आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, मुसीबत के समय काम आते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, हमें भी अपने मित्र का साथ देना चाहिए। देखिए बच्चों, जानवरों की भी दोस्ती होती है, पशु पक्षियों की भी दोस्ती होती है। ये जानवर और पक्षी भी आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों को तो हमें आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अच्छा, अर्थात हमें अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। हमें सच्चा मित्र, यदि हम दोस्ती करते हैं तो हमें अपनी सच्ची दोस्ती दिखानी चाहिए। दोस्ती हमारी सच्ची होनी चाहिए। हमें धोखेबाज नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। यदि हम किसी को मित्र बनाते हैं या हमारा कोई मित्र बनता है तो आपस में मुसीबत के समय हमें साथ देना चाहिए। तो आइए और ज़्यादा पढ़ते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ के माध्यम से। सच्ची मित्रता। देखिए, क्या था? एक सुंदर वन था। क्या था? एक सुंदर वन। ये वन का नाम वन है, सुंदर वन। उसमें एक नदी बहती थी। उस वन में एक नदी बहती थी और नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। मुलायम क्या होती? कोमल, नरम नरम घास, सॉफ्ट। वहाँ 4 दोस्त रहते थे। कौन कौन रहते थे? हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा। तो वहाँ पर 4 दोस्त रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा। वे क्या करते थे? चारों के चारों, उन चारों में दोस्ती थी, गहरे दोस्त थे। वे चारों नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करके फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते थे। वो क्या करते थे? वो सारा दिन अपने अपने घरों से आ जाते थे और सारा दिन नदी के किनारे पर खेलते थे, आपस में गपशप करते थे। गपशप करना, बातचीत करना, आपस में इधर उधर की बातें करते थे और रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते थे। रात होने पर अपने घरों में चले जाते थे और सो जाते थे। और चारों बहुत खुश रहते थे क्योंकि चारों दोस्त थे। तो चारों की दोस्ती पक्की थी, चारों पक्के दोस्त थे। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गई। ये दिखाई दे रहा ना, नदी का किनारा, ये सारे ये खेलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि चूहा, कछुआ और कौवा हर रोज की तरह नदी के किनारे पर पहुंच गए। लेकिन उस दिन हिरण वहां नहीं पहुंचा। उस दिन वो तीनों तो चले गए, लेकिन हिरण वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की चिंता होने लगी। तो तीनों को, चूहा, कछुआ और कौवे को, वहां पहुंच गए थे। तो जब तक हिरण नहीं पहुंचा तो काफ़ी देर हो गई थी। तो तीनों के तीनों को चिंता हो गई कि हिरण क्यों नहीं आया। कछुए ने कहा, जब काफ़ी देर हो गई तो कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। तो कछुए ने कहा कि अवश्य ही कोई गड़बड़ है, कोई बात है, तो हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए, अपने दोस्त को देखना चाहिए कि क्या बात है, वह क्यों नहीं आया। तो चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रहे हो। कौवा बोला। तो चूहे ने कहा, क्या कहा? कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कौवे ने क्या कहा उनकी बात सुन करके? तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरण का पता लगाता हूँ। तो कौवे ने कहा कि तुम पहले दोनों यहीं रुको। किसको कहा? चूहे और
कछुए को कि तुम दोनों ये रुको, मैं उड़ कर जाता हूँ और पहले मैं कौवे का पता लगाता हूँ कि क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम है, कौवा किस मुसीबत ना सॉरी हिरण किस मुसीबत में है। तो कौवे ने क्या कहा कि पहले मैं जाकर हिरण का पता लगाता हूँ कि हिरण कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ है, क्या हुआ, हिरण क्यों नहीं आया। तो तुम दोनों यही रुको, मैं जाता हूँ पहले उड़कर। तो कौवे ने क्या 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 किया, फिर कौवा तेजी से उड़ा और पूरे जंगल के ऊपर उड़ गया। पूरे जंगल पर उड़ करके उसने ऊपर से देखा कि हिरण कहाँ पर है, किस मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने ऊपर से जंगल में इधर उधर देखा, पूरे जंगल में कौवा घूमा और उसने चारों तरफ हिरण को देखा। तभी उसकी नज़र हिरण पर पड़ी। जब कौवा उसको ढूंढ रहा था ऊपर से, तो कौवे कौवे की नज़र हिरण पर पड़ी, उसको हिरण दिखाई दिया। वह उड़कर हिरण के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरण क्या हुआ, शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। तो उसने क्या देखा, वह हिरण के पास गया तो उसको क्या दिखाई दिया कि हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। शिकारी ने हिरण को अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए हिरण वहां पर नहीं पहुंच पाया था। कौवे को देखकर हिरण रोने लगा। अब कौवा उसका दोस्त था, तो अपने दोस्त को देखकर हिरण की आंखों में आंसू आ गई। तो कौवे को जैसे हिरण ने देखा तो हिरण को देख करके कौवे को जैसे हिरण ने देखा तो कौवे को देख करके हिरण रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गई। तो उसको रोते देखकर कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं। जब कौवे ने हिरण को रोते हुए देखा तो कौवे ने कहा कि मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला कर लाता हूँ। कहता घबराइए नहीं, बिल्कुल मत डरिए, मैं भी जाता हूँ और चूहे को बुला कर लाता हूँ। क्यों बुला कर लाता हूँ चूहे को, क्योंकि चूहा किसी भी चीज़ को काट देता है। चूहे अपना दांतों से चीज़ को काट देता है, तो इसलिए उसने कहा कि अभी घबराइए मत, मैं भी चूहे को बुला कर लाता हूँ। वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। उसने कहा कि चूहे के दांत जो तेज होते हैं, तो अपने तेज दांतों से चूहे को जाल को काट देगा। हिरण बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को अपने साथ ले आओ। तो हिरण ने कहा, हाँ तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जल्दी जाइए और जल्दी से चूहे को अपने साथ लेकर मेरे पास आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। और तो उसने कहा कि जल्दी बुला कर लाओ, नहीं तो यहाँ पर शिकारी आ जाएगा और मुझे ले जाएगा। तो कौवा थोड़ी ही देर में पहुँच गया और चूहे और कछुए के साथ वहाँ पर पहुँच गया। कौवा थोड़ी ही देर में उड़कर कहाँ पहुँच गया, कौवे चूहे और कछुए के पास, और थोड़ी ही देर में वापस दोनों को लेकर के हिरण के पास आ गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जैसे ही चूहे ने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो जल्दी से चूहे ने जाल को अपने दांतों से काट डाला। हिरण जाल से छूट गया। क्या हुआ, हिरण जाल से छूट गया। जैसे ही जाल कटा तो हिरण बाहर निकल गया। तो देखिए, अब वो चारों दोस्त थे ना, अब उन्होंने दोस्ती निभाई। उनका एक दोस्त मुसीबत में फंसा, संकट में फंसा, तो तीनों ने मिलकर उसकी सहायता की। यदि वे पक्के दोस्त नहीं होते तो हिरण को शिकारी पकड़ कर ले जाता। तो बच्चों, इस बात हमेशा यदि कोई दोस्त बनाते हो या आप किसी के दोस्त बनते हो तो कभी भी धोखा मत दीजिए। यदि दोस्ती निभाते हैं तो दोस्ती हमेशा पक्की होनी चाहिए। दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र का साथ देता है। ठीक है, जिस प्रकार चूहे ने, कछुए ने और कौवे ने दोस्ती निभाई, तीनों ने मिलकर के हिरण को शिकारी के जाल से छुड़ा लिया। ठीक है, समझ में आ गया पाठ। आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और जितने इसमें शब्द अर्थ है उस शब्द अर्थ को लर्न करेंगे। ठीक है, इसका आधा हिस्सा हम कल पढ़ेंगे, जो बचता है थोड़ा शेष इसको हम कल रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों को इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ याद होने चाहिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखोगे भी। मात्राओं और बिंदुओं का ज्ञान लोगे, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। मात्राओं को समझेंगे कि कौन सी मात्रा बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी की, कौन सी छोटी की, सारी मात्राओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। कहाँ पर अनुस्वार आता है, कहाँ पर चंद्र बिंदु आता है। ठीक है बच्चों, शिरोरेखा का सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आज का हमारा यही कार्य है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।